गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज की सेशन में। जल्दी सभी लोग फटाक जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है बेटा वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज हम लोग संतत और अवकलनीयता शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ते हैं, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आयशा, उज्जवल, रवि, गौरव, शनाया, ज्योति, रामानंद, आरती, दिलीप, आयशा, गीता, मुस्कान पांडे, हर्ष, किरण, विवेक, ऋषि, शनाया, नूर, ऋषि, अंशु, ट्विंकल, खूबीराम, ऋषि, आकाश, संजना, सोनी, जियाउल, आयशा, आस्था, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ते हैं बेटा और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जिसने लास्ट तक देख लिया, कंटिन्यूटी से रिलेटेड मैक्सिमम प्रॉब्लम उसकी खत्म हो जाएगी। एकदम बहुत ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से सुनना है। सर कह क्या रहे? कंटिन्यूटी ना भाई साहब गजब का टॉपिक है। अगर इसको पढ़ने लगे ना तो शायद कि 2-4 हफ्ते तो हम इंट्रोडक्शन ही इसका डिस्कस करें, लेकिन ऐसा नहीं करने वाले। घबराने क्या सर, 2-4 हफ्ते इंट्रोडक्शन ही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सभी लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट होंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी मतलब क्या है? संतत और अवकलनीयता। बहुत ध्यान से समझना बेटा, संतत और अवकलनीयता। चलो एकदम नजरें स्क्रीन पर। इधर अगर बातों को समझना है तो नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। शिवम, मुस्कान, ऋषि, अमित, अंजलि, विकास, अंबे त्रिपाठी, कुलदीप, शिवम, अभिनव। चलो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। कंटिन्यूटी। अगर मैं तुमसे कहूं संतत, अगर मैं तुमसे टिप टॉप अंग्रेजी बोलूं और कहूं बताओ बेटा कंटिन्यूटी क्या होती है, तो तुम क्या कहते? सर आप लगातार डेली पढ़ाओ। हम कह देंगे सर कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। ऐसा थोड़ा फील करते हैं अपन लोग। एकदम फील करके पढ़ना, एकदम चिल करके पढ़ना, एकदम डीप तक जाएंगे, एकदम डेप्थ तक जाएंगे, जहां तक काबो वहां तक जाएंगे। चलो ध्यान से, नजरें स्क्रीन पर। मैं अगर आपसे कहता, मैं मैथ्स की बात ना करता, बी फ्रैंक एकदम, और भाई बताओ क्या होती कंटिन्यूटी, तुम क्या कहते? अच्छा कंटिन्यूटी जो चीजें लगातार हो रही हूं। क्या कहते? कि जो चीजें लगातार हो रही हूं। अगर मैं किसी फंक्शन का ग्राफ बनाऊं और वो लगातार बनता चला जाए। अभी सिर्फ समझना, अभी कोई फैंसी बातें नहीं कर रहे भैया, सिर्फ बात कर रहे, यहां कोई फैशन नहीं, सिंपली बात कर रहे। हमने कहा अगर कोई ग्राफ खींचू और वो लगातार बनता चला जाए, बनता चला जाए, बनता, अरे सर कहां बनता चला जाए? जहां तक चाहो चला जाए, कंटिन्यूअस बनता चला गया, तो आप कहते सर ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। मैंने कहा log x का खींचो, आपने कहा सर log x का ग्राफ खींचते चले गए। सर जो लगातार खींचते चले जाए, मतलब पेन रोकना ही ना पड़े, तो कंटिन्यूअस ग्राफ है सर ये, कंटिन्यूअस। अगर इधर आओ, ग्राफ कंटिन्यूअस हो गया तो वी कैन आल्सो से दैट फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब फलन भी संतत है। अगर मैं कहता इसका ग्राफ बनाओ, मैं कहता इसका बनाओ, ये 2-4 फैशन में ऐसे ऐसे बनाता, कहता अब इसका ग्राफ बनाओ, क्या सर ये क्या बना दिए? ये लगातार कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है सर, इधर तो कंटिन्यूअस है और इधर, लेकिन बीच में कंटिन्यूअस ना ना। हमने कहा ऐसा क्यों? कहा सर यहां पर रुक गया, ब्रेक हो गया। एक बात समझ में आई, एक सिंपल लॉजिक समझ में आया। वो सिंपल लॉजिक क्या है बेटा? सिंपल लॉजिक ये है, अगर सर हम किसी फलन का ग्राफ बना रहे हो, बिना पेन को रोके, बिना पेंसिल को रोके, बिना मार्कर को रोके, अगर किसी ग्राफ को हम बना सकते हैं तो वो कंटिन्यूअस फलन का ग्राफ है। सर इफ वी आर drawing a graph of any function without breaking our pen, pencil or graph marker, then the graph of the given function is always continuous. सर वो फलन संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा, अगर बिना ग्राफ और पेन को रोके ग्राफ खींच जाऊं। ये तो एक ग्राफिकली बात हो गई, सिंपल सी। अभी बहुत डीप जाएंगे, अभी शुरुआत कर रहे हैं, परेशान मत हो। अगर मैं फलन की बात करूं, एक बारी एक थ्योरी दे दूं, अगर मैं एक बारी आपको थ्योरी दे दूं, पहले थ्योरी ले लो, थोड़ा सा अच्छा फील करो। अभी तक तो मैंने कहा, एक मैंने ग्राफ के थ्रू कही, पहले ग्राफ के लिए मैंने कहा अगर आपके पास ग्राफ है तो मैंने एक थ्योरी दी, यदि 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 किसी ग्राफ को
यदि किसी फलन का ग्राफ बिना पेन, पेंसिल आदि को उठाए मतलब ब्रेक किए, आदि को उठाए बनाया जा सकता है तो फलन संतत है। बहुत ध्यान से समझना, फलन क्या हो जाएगा बेटा? संतत हो जाएगा। अगर किसी फलन के ग्राफ को बिना पेन पेंसिल को उठाए बनाया जा सकता है तो वो राजा बाबू सिंपल सी बात है सर, वो कंटिन्यूअस हो। ये तो जैसे अपन लोग ग्राफ जान रहे हैं, जैसे मैं log x का ग्राफ मैंने आपको बताया, log x का ग्राफ ये है, ये log x का ग्राफ। सर log x का ग्राफ बनाने के लिए पेन को उठाना नहीं पड़ेगा, चुपचाप ऐसे उठाया ऐसे खींचते चले गए, हो गया, कंटिन्यूअस है ये। e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैं बात करूं, सर ये हो गया। सर ये देखो बढ़ता चला गया। अगर ये ऐसे बढ़ता चला गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा? कंटिन्यूअस, बिना पेन को रोके, बिना पेन को उठाए, इट्स मीन ये कंटिन्यूअस फलन है। चेक करो। एक बात बताओ सिंपल सी, अगर फंक्शन दे दे, सर अगर हम ग्राफ ही नहीं जानते तो क्या करेंगे? अभी तो हम ग्राफ जान रहे थे सर, ठीक है आपने कह दिया कि ग्राफ जान रहे थे तो हमने बना दिया। अगर सर हम ग्राफ ही नहीं जानेंगे तो क्या करें? अगर ग्राफ नहीं जान रहे तो इधर देखो, नजरें स्क्रीन पर। अभी थ्योरी दे रहा हूं, फिर इस थ्योरी के अंदर चल के इसके सारी चीजों को डेप्थ को जानते हैं। थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है, यदि fx कोई फलन हो, यदि fx कोई फलन है भैया, fx कोई क्या है बेटवा? फलन है। अगर fx कोई फलन है, fx एक ऐसा फलन है, यदि fx कोई फलन है तब x बराबर a पर यह संतत होगा, x बराबर a पर यह संतत होगा यदि x बराबर a पर यह संतत होगा यदि। मैंने कहा बेटा कि if fx be any function then it will be continuous at x is equal to a। if fx अगर कोई फलन है बेटा तो वो संतत होगा x बराबर a पर अगर यदि जो भी कह x बराबर a की, x बराबर a पर हम पूछ रहे ना, कहां पूछ रहे? x बराबर a पर। थोड़ी एक बात समझना, थोड़ी देर इधर नजरें थोड़ा सा इधर लाना। क्या हुआ बेटा? अभी उसको रोकता हूं, एक बात समझो। क्या हुआ कि आप लोग जब छोटे से थे तो आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया कि अगर मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, अगर मैं a से b जा रहा हूं और a से b के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, a से b की बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। मुझे जाने में मान लो आधे घंटे लगे, या मुझे जाने में 2 घंटे लगे, दूरी 60 किलोमीटर कर लो। दूरी क्या है बेटा? 60 किलोमीटर, मुझे जाने में 2 घंटे लगे। ध्यान से समझना, ए से बी के बीच की दूरी बेटा 60 किलोमीटर है और मुझे 2 घंटे लगे, तो मेरी स्पीड कितनी होगी? आई वांट आंसर इन अ चैट बॉक्स। सभी लोग जल्दी से जवाब दो। अगर ए से बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है तो स्पीड कितनी होगी? जल्दी से जवाब दो। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। जल्दी से अंजलि, रामनयन, महेंद्र, मनोज, जितेंद्र, जल्दी से कमेंट बॉक्स से बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर ए से बी की बीच की दूरी 60 किलोमीटर है और मुझे 2 घंटे लगते हैं तो व्हाट विल बी द स्पीड? आगे चलो। 30 किलोमीटर। जय बजरंग बली। यहां पर देखो स्पीड कितनी आ गई? स्पीड तुमने कितनी बताई सर? 30 किलोमीटर पर आवर। चेक करो, यही होगी 30। काफी बच्चे बता रहे, शिया, बजरंग बली, मनोज, दीक्षा, आदर्श, शिवम, रामनयन, जितेंद्र, महेंद्र, अंतिमा, वेरी गुड, अंशु, काशिफा अंसारी,
सभी लोग, मुस्कान पांडे, वेरी गुड वेरी। अच्छा एक बात, आप कमेंट रोकना थोड़ा सा बेटवा, थोड़ा सा कमेंट रोकना। एक बात बताओ, तुम अपनी आत्मा से बताओ क्या ये स्पीड है? अगर मैं कहूं ये स्पीड नहीं है तो कोई बवाल, अगर मैं कह दूं ये स्पीड नहीं बताए हो तो किसी को ऐतराज, कोई कहेगा अरे सर क्या सर आप मैथ के टीचर हो इसलिए आपको फिजिक्स नहीं आती, सर स्पीड ही है सर, क्या सर आप स्पीड ने ना, इट इज नॉट अ स्पीड। चेक करो ये स्पीड नहीं है। कहां भटक गए, कहां भटक, क्या सर आप, सर ऐसा नहीं सर, ऐसे कैसे कह सकते सर नहीं है स्पीड। ध्यान से नजरें स्क्रीन पर, मैंने कहा बेटा ये स्पीड है ही नहीं। तुम महसूस करो, अगर तुम्हें 60, एकदम कमेंट रोकना, इधर इधर एकदम आत्मा से पूछो अपने, अगर तुम्हें ए से बी जाना था तो क्या तुम 30 की स्पीड में चले गए? एक बारी 30 पे कांटा सेट किया, गाड़ी राजा बाबू की तरह पहुंचा दी तुमको। कहीं पर तुम्हारी गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर रही होगी, कहीं पर तुम 90 की स्पीड से गए होगे, कहीं पर ट्रैफिक रहा होगा तो तुम चुपचाप खड़े रहे होगे, कहीं पर ट्रैफिक थोड़ा घना था तो वहां पर 10 की स्पीड से चले। मतलब दिस इज अ एवरेज स्पीड। चेक करो ये कैसी स्पीड है बेटा, एवरेज स्पीड है। दिस इज नॉट अ स्पीड, ये एग्जैक्ट स्पीड नहीं है 30 किलोमीटर पर आवर की। खा गए ना धोखा? हाँ सर गड़बड़ हो गया सर, गड़बड़, ये स्पीड है ही नहीं, ये एवरेज स्पीड है। स्पीड का मतलब एक बारी 30 पे काटा गया तो गया। यहां पर अपन लोगों ने क्या किया, ए से बी चलना शुरू किया, स्पीड कई बार बदली, तो ये कैसी स्पीड है? ये एवरेज स्पीड है बेटवा, एवरेज। समझ में आई बात? अब जब एवरेज स्पीड थी तो बच्चों ने क्या किया, न्यूटन पढ़ाने पहुंचे। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। क्या हुआ, न्यूटन उस समय पढ़ा रहे थे, राजा बाबू मापिक न्यूटन ने कहा भैया दिस इज स्पीड। एक बच्चे ने कहा इधर आओ सर, उसने कहा क्या है, स्पीड है? उसने कहा हाँ स्पीड है। उसने कहा सर चेक करो यार, स्पीड नहीं है एवरेज स्पीड है। न्यूटन ने कहा अरे सही कह रहे यार, ये तो एवरेज स्पीड है। न्यूटन की बुद्धि खुली, उसने कहा हाँ बेटा सही तो कह रहे थे। उसने कहा सही नहीं कह रहा, आप सही कह रहा हूं। उसने कहा क्या बताओ? तो उस लड़के ने कहा इधर आ, एक बात बताओ, अगर आप ए से बी गए तो मुझे बताओ इस पॉइंट पर, इस सी पर आपकी स्पीड कितनी थी, इस पर आपकी स्पीड कितनी थी? न्यूटन की हालत खराब। न्यूटन अरे ये कैसा सवाल है? उसने कहा एकदम वाजिब सा सवाल है यार, अगर तुम मुझे ए से बी तक की स्पीड बता रहे, पहली बात तो तुमने मुझे स्पीड बताई, मुझे सही सही बात नहीं बताई, ये एवरेज स्पीड है। अभी जब मैंने कहा तो आपने कहा ठीक है एवरेज स्पीड है। तो अगर एक बात बताओ मुझे, अगर मैं सी पर हूं तो मेरी सी पे स्पीड बताओ, फटाक से तुरंत बताओ, सी पर मेरी स्पीड। न्यूटन का दिमाग टनका, अरे साला क्या पूछ लिया मुझसे, न्यूटन को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सी पर स्पीड कैसे बताऊं, मुझे तो आइडिया नहीं। न्यूटन ने कहा मैं उसके साथ थोड़ा ना बैठा था, उसके साथ जो बैठा था वही बताएगा। उसने कहा ये कोई जवाब नहीं है, मुझे चाहिए तो चाहिए, आई एम योर स्टूडेंट, यू आर टीचिंग मी फिजिक्स, देन व्हाट अबाउट द स्पीड एट सी। न्यूटन के दिमाग में घूमा, न्यूटन ने सोचा यार ऐसा क्या हो सकता है, न्यूटन ने सोचा यार सी पर कैसे बताएंगे। तो भाई साहब न्यूटन घर गए। बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यारी स्टोरी है, तुम कहोगे देर तक पढ़ाएंगे, बस ध्यान से सुनना, भागना नहीं। वो न्यूटन ने कहा, न्यूटन ने सोचा कि यार ऐसा तो होना चाहिए जरूर कि भाई अगर मैं ए से बी तक की स्पीड बताऊं सी पर भी होना चाहिए। न्यूटन भाई साहब 2-3 दिन स्कूल नहीं गए, उन्हें लगा बच्चा भूल जाएगा। चौथे दिन न्यूटन स्कूल पहुंचे, राजा बाबू माफिक जैसी एंट्री किए फील्ड में मिला, लड़के ने देखा क्या सर जय हिंद, कह जय हिंद, कह सर बताबो सी पर स्पीड, कह रहे यार इसको तो अभी भी याद है। न्यूटन बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, फ्रस्ट्रेट इन द सेंस न्यूटन लग गए। अब न्यूटन कहा तभी स्कूल में कदम रखूंगा जब मैं सी पर स्पीड बता दूंगा। इन्हीं उथा पथल ने एक खोज की, वो खोज थी लिमिट की। किसकी खोज हुई बेटा? लिमिट की खोज हुई बेटवा, लिमिट की। इस मुठभेड़ ने एक नई खोज कर दी, वो खोज थी बेटा लिमिट की। न्यूटन ने लिमिट की खोज की। अब जब लिमिट की खोज न्यूटन ने की तो एक्चुअल में न्यूटन ने लिमिट की खोज की थी और ये मैथ का टॉपिक था। तो न्यूटन पहुंचे और इन्होंने कहा, मैथमेटिशियन को बुलाया, उस समय जितने भी मैथमेटिशियन रहे सबको बैठाया और उसने सबको बताया
उसने सबको बताया कि भाई ऐसा ऐसा मैंने खोजा है लिमिट कि अगर ए से बी के बीच की अगर स्पीड बतानी है हमको तो ऐसा कुछ होगा। तो यार मैथ वाले थे यार, अगर मैं मैथ का टीचर हूं, मुझसे कोई विज्ञान वो हिंदी पढ़ाने वाला टीचर आके कोई नया टॉपिक बताएगा, सर डू यू नो अबाउट द गामा फंक्शन, इट विल ऑपरेट दैट, मुझे यार दर्द तो होगा, तकलीफ तो होगी। और साला मैं नहीं जानता ये जानता है, तो मुझे तकलीफ हुई। उसी तरह उस समय भी मैथ वालों को बड़ी तकलीफ है, और साला ये कैसे लिमिट बता गया, हम तो जानते नहीं क्या होती लिमिट और ये खोज कर ले रहा है। तो उन्होंने बकैती शुरू कर दी। उन्होंने कहा चलो बताओ क्या लिमिट खोजे तुम, चलो देख लें तुम्हारा, तुम क्या यार फिजिक्स वाले, चलो दिखाओ। तो न्यूटन ने कहा सर अगर मुझे सी पर स्पीड चाहिए, अगर मैं सी पर स्पीड चाहिए तो मैं एक पॉइंट लेता हूं। तो न्यूटन ने समझाया कि वी आर कंसीडरिंग लिमिट। उसने उस समय न्यूटन ने एक्स टेंजिंग टू जीरो को कॉन्सेप्ट दिया। न्यूटन ने बेटा उस समय एक्स टेंजिंग टू जीरो का कॉन्सेप्ट दिया। जब न्यूटन ने एक्स टेंजिंग टू जीरो का कॉन्सेप्ट दिया तो मैथ वालों ने माना ही नहीं। मैथ वालों ने कहा ये क्या है भैया, ये एक्स तीर जीरो। तो न्यूटन ने कहा सर एक्स टेंजिंग टू जीरो, क्या मतलब, उसने कहा सर एक्स जीरो है। क्या अच्छा जीरो है, क्या ठीक है, क्या लेकिन जीरो नहीं है। क्या सर एक्स जीरो है लेकिन एक्स जीरो के बराबर नहीं है। तुम बताओ, मैं कहूं कि मैं सुमित सर हूं लेकिन सुमित सर नहीं हूं, तुम कहो सर सीसी वीसी सूंघे क्या है? उसी तरह उसने कहा एक्स टेंजिंग टू जीरो, उसने कहा एक्स जीरो है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। जीरो तो है लेकिन जीरो के बराबर। मैथ वालों ने इस बात को एकदम हाई प्रोफाइल बनाया, उन्होंने इस बेचारे की बात को इग्नोर कर दिया। पहली मीटिंग में न्यूटन ने इस बात को प्रूव ही नहीं कर पाया। न्यूटन ने अपनी बातों, एक्चुअल होता है जैसा कभी कभी तुम्हारे साथ भी होता है क्लास में कभी कभी क्या होता है कि तुम लोग क्या करते हो बेटा, तुम्हें आंसर पता होता है लेकिन सर को जवाब नहीं दे पाते हो। क्यों नहीं दे पाते हो? तुमको लगता है अरे भाई साहब सर को तो ज्यादा आता है हमसे, कहीं मैं जवाब दूंगा सर फंसा ना दे, कहीं गलत ना बोल दूं। यही हाल न्यूटन के साथ हुआ। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हुआ कि अरे यार इनको तो ज्यादा मैथ आती है, अपन को तो फिजिक्स ज्यादा आती है, अपन मैथ के बारे में कुछ नहीं जानता, तो कॉन्फिडेंस डाउन था। न्यूटन चले आए, मैथ वाले मुस्कुराते मुस्कुराते चले गए। क्या देखा, क्या यार लिमिट में सब गलत कॉन्सेप्ट था। लेकिन न्यूटन ने फिर तैयारी की। कहते हैं हार नहीं मानेंगे, अपन जीत के दिखाएंगे। न्यूटन ने फिर तैयारी की। उन्होंने कहा अब तो खोज तो कर चुका था वो, बस लोगों को रिप्रेजेंट करना था। न्यूटन ने 10 दिन बाद फिर बुलाया सबको, कहा आओ। न्यूटन ने 10 दिन बाद सबको बुलाया, कहा आओ फिर आओ। सब कहा यार आज चले, सब खुश, कहा आज फिर मजा लेते अपन लोग, चलते यार मजा ले रहे हैं अपन लोग। न्यूटन फिर बुलाया है आज, तो कहा न्यूटन बुलाया, कहा हाँ क्या चलते। मैथ वाले फिर पहुंचे न्यूटन के पास। भाई साहब उस दिन न्यूटन और लोग, न्यूटन इस बार तैयारी से आया था बेटवा, तैयारी से। तुम लोग भी देखना बहुत ध्यान से, तुम लोग समझो कि तुम लोग मैथ वाले हो, मतलब मैथमेटिशियन के ज्ञाता हो, समझ लो। अपन सर मतलब समझा रहे तुमको, देखना। न्यूटन ने कहा कि सुनो एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिख दूं x बराबर, तो उसने कहा x बराबर मैं ये लिख दूं, तो एक मैथ वाले ने भावनाओं में बहकर मुस्कुरा कर बोला, क्या न्यूटन ये जीरो है तो है, एकदम जीरो है, इस वैल्यू की कोई इज्जत ही नहीं, मार्केट में कितनी छोटी वैल्यू है, यहां अपन लोग 0.001 को भी जीरो ले लेते। क्यों भाई बर्नौली, बताओ। बर्नौली का हाँ भाई जीरो है। न्यूटन ने कहा ये जीरो है, कहा हाँ जीरो है ये। न्यूटन ने कहा अच्छा जीरो है ये, कहा हाँ जीरो है, तो कहा इसको जीरो ले लूं। उन्होंने कहा ले लो, बिल्कुल ले लो। कहा आप लोग आपके गणित में चलता है ना ऐसा? कहा बिल्कुल चलता है हमारी गणित में दौड़ता है ये, अपन लोग तो इसको भी जीरो ले लेते हैं, ये तो फिर बहुत दूर वाला एक है। कहा हाँ। न्यूटन ने कहा मान लेना, बदलना नहीं बात से। कहा बिल्कुल मान रहे भाई, अपन लोग यहाँ चलाते हैं ये सब कहा ठीक है। अब न्यूटन ने दूसरी बात कही। अब न्यूटन ने कहा कि सर एक बात बताओ, x/0 क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि नॉट डिफाइन होगा। न्यूटन ने कहा सही कह रहे, क्या नॉट डिफाइन होगा? तो मैथ वाले ने कहा यार तुम न्यूटन छोटी छोटी बात सीखने आए हो क्या, तुम्हारा दिमाग फिर? न्यूटन कहा नहीं, आज अपन लोग तुमसे पूछ रहे, आज अपन कुछ नहीं बताएगा। तो उन्होंने कहा हाँ x/0।
उसने क्या कहा, x अपान 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। मैथ वालों ने कहा ये नॉट डिफाइन है, मतलब इंफिनिटी है, मतलब इंफिनिटी। न्यूटन ने कहा न्यूटन ने कहा तो पक्का मान लो किसी के बटे में 0 है तो नॉट डिफाइन है। उन्होंने कहा 100% यार नॉट डिफाइन है। न्यूटन ने कहा एक बात बताओ, न्यूटन ने गेम खेल दिया भाई साहब। न्यूटन ने कहा कि अब बताओ, इसको तुम लोग बोले थे ना 0 है, अब अपन इसको ही डिनोमिनेटर पर रख रहा। न्यूटन ने क्या कहा कि अपन इसको डिनोमिनेटर पर रख रहा। अब बताओ क्या ख्याल है। न्यूटन ने कहा आप लोग इसको 0 कहे थे ना, कहे हाँ कहा था, कहे अब अपन इसको ही 0 के नीचे, अब 0 होगा, अब नॉट डिफाइन होगा। साला सब शांत, कह रहे ये तो गेम खेल गया भाई साहब, तो हैवी डाइवर निकला, इसने तो गेम खेल दिया हमारे साथ। पीछे से आवाज आई नहीं भाई नहीं होगा, पीछे से आवाज आई भैया ये नॉट डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन है, इट इज डिफाइंड, इट विल वेरी लार्ज वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू होगी भैया। क्या देखा, क्या देखे, यही तुम्हें समझा रहा था। जिसको तुम 0 कह रहे थे वो 0 है, लेकिन 0 के बराबर ना। क्या कहा उन्होंने कहा तुम जिसको 0 कह रहे थे वो 0 है, लेकिन भैया 0 के बराबर नहीं है। मैथ वालों को थोड़ा टन के कह रहे भाई साहब ये तो गेम खेल गया, इसकी तो मैथ भी तेज हो गई हमारे चक्कर में। अब कांपने सबके दिमाग, और इसको मैथ भी बहुत आती है। तो न्यूटन ने यहां से जनरेट किया, उसने कहा सर ये जो मैं कह रहा हूं कि x टेंजिंग टू 0, वो 0 अगले पल हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है 0, लेकिन अगले ही पल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपन को पता है इस टेंजिंग टू शब्द को समझना, टेंजिंग तो समझना, टेंजिंग मतलब कि टेंज कर रहा है, होने वाला है। क्या करने वाला है, होने वाला है। इट ट्राई टू बीइंग 0 बट नेवर बिकम इक्वल टू 0। सर ये 0 होने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी हुआ नहीं है सर, ये वाला केस है सर, ये 0 हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं है। अब लोगों को अब कहा ये गजब का कॉन्सेप्ट है मैथ वालों का। अब बताओ, कहना है ना अब समझ गए। आज हमको ये समझने में बहुत आसान लग रहा है बेटा, लेकिन उस समय ये लोगों के लिए सिरदर्दी था कि टेंजिंग टू x 0 है, 0 के बराबर नहीं है। लेकिन हम धीरे धीरे बड़े होते गए, हमारा माइंड IQ बढ़ता गया, आज हर व्यक्ति इसको समझ जाता है आसानी से। उस समय न्यूटन को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब न्यूटन ने कहा x टेंजिंग टू 0, अब यहीं पर से लिमिट की शुरुआत हुई और न्यूटन ने कहा लिमिट x टेंजिंग टू 0, और उन्होंने कहा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और इसी को उन्होंने नाम दिया तात्क्षणिक वेग। इसको कैसे लिखते हैं भैया, तुम लिख लेना तात्क्षणिक वेग, अंग्रेजी में लिख दे रहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। न्यूटन ने यहां पर कॉन्सेप्ट दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग। किसी भी पल, किसी भी क्षण किसी का वेग निकालना हो तो क्या करेंगे, यहां से न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया तात्क्षणिक वेग का, जिसको आप बोलते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी क्षण वेग। और लिमिट की खोज न्यूटन ने की थी वेलोसिटी पढ़ाने के लिए, स्पीड पढ़ाने के लिए, लेकिन वहां पर मैथ वालों को लगा अरे साला ये गजब का कॉन्सेप्ट दे गया, ये अपन के लिए मस्त है। अब उन्होंने क्या किया, वहां से पकड़ लिया लिमिट को और ऐसा खींच लिया। और अब हम लोग अब बहुत फिजिक्स में नहीं जा रहे, अब फिजिक्स का यही रोकते हैं। तो मैं समझाना था कि लिमिट की खोज कहां से हुई, अंदर जाएंगे तो फिर पता चला लिमिट हम 1 हफ्ते बाद पढ़ेंगे, तो अभी इसको यहां छोड़ते। पता चली लिमिट की खोज किसने की, न्यूटन ने। सबसे पहले न्यूटन ने इसके बारे में जिक्र किया। और एक ज्ञान की बात बताऊं, इधर आओ, लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये हमारे भारत में बहुत पहले खोजे जा चुके थे। जब आर्यभट्ट ने अर्थ से लेकर सन दूरी बताई थी सन के बीच की, तब उन्होंने इंटीग्रेशन का यूज किया था, तो वो अपन का कॉन्सेप्ट नहीं, यहां थे। अब यहां पर से पता चला लिमिट की खोज क्यों हुई।
तात्क्षणिक वेग लिमिट की खोज न्यूटन ने की थी। अब अपन लोग न्यूटन की इस लिमिट का यूज कर रहे, और हमने जब न्यूटन की लिमिट का यूज किया तो हमने कहा, हमसे भी पूछा गया, जब उनसे स्पीड और वेलोसिटी पूछी गई तो हमसे किसी पल संततता पूछी गई, किसी पल कंटिन्यूटी पूछी गई। हमसे पूछा गया बताओ सर fx अगर कोई फलन है तो x बराबर a पर यह संतत होगा कि नहीं होगा। वैसा ही सवाल था जैसे न्यूटन से पूछा गया कि सर अगर fx कोई गाड़ी है तो x बराबर a की जगह पर उसकी स्पीड क्या होगी। बात समझ पा रहे, बात समझ पा रहे। उसी तरह तो हम मैथ्स में इसकी बात आई तो यदि fx कोई फलन है तब x बराबर a पर यह संतत होगा, इट विल बी कंटिन्यूअस इफ, अगर मैं कहूं लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट कहां से आया, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर यदि फंक्शन की fx की, यदि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर राइट हैंड, बता रहा हूं अभी इसका जवाब दे रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, 0 नहीं यहां पर a है, भला यहां पर a है, वी आर सबमिटिंग हियर a के लेफ्ट पर लिमिट, a के लेफ्ट पर लिमिट और a के राइट पर लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, a के लेफ्ट पर लिमिट और a के राइट पर लिमिट, और फंक्शन एट a मस्ट बी इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। अभी बता रहा हूं अगले पल का। अब ये कॉन्सेप्ट सुनो, अब ये कॉन्सेप्ट सुनो आप लोग कि सर ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं कहता कि ये कोई नंबर लाइन है, यहां पर a है, यहां पर fx है, मुझे fx को चेक करना है x बराबर a पर। बहुत ध्यान से समझना, मुझे fx को चेक करना है a पर। तो एक बात बताओ, अगर मुझे किसी लड़के के बारे में जानना हो कि सर एक बात बताओ ये लड़का कैसा है, अच्छा है कि खराब है, तो मैं अपने लॉजिक से अगर चलूंगा तो पता है क्या करूंगा, मैं सबसे पहले उस लड़के के दोस्तों से मिलूंगा। किससे मिलूंगा? उस लड़के के दोस्तों से मिलूंगा। उसके बाद उस लड़के के माता पिता से मिलूंगा। एक्चुअल में माता पिता के बहुत सारे गुण लड़के में ट्रांसफर होते हैं, माता पिता के बहुत सारे गुण बच्चे पे ट्रांसफर होते हैं। तो मैं माता पिता से मिलूंगा, अगर उनका बिहेवियर जैसे होगा तो लड़के का भी बिहेवियर कुछ कुछ मिलता होगा। फिर मैं लड़के के दोस्तों से मिलूंगा, अगर उसके दोस्त बहुत अच्छे हैं तो लड़का भी अच्छा होगा, अगर उनके दोस्त नरक हैं तो लड़का भी नरक होगा। आप कुछ सोच रहे होंगे सर ऐसा नहीं होता, अपन के दोस्त खराब लेकिन अपन बहुत अच्छा है वो तो दुनिया को लगता है अपन भगवान है, लेकिन वो भगवान होते नहीं, वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे हो और आपके दोस्त भी अच्छे हो, और अगर ऐसा है कि आप अच्छे हो आपके दोस्त खराब है तो ये बहुत गलत इंडिकेशन है, अपने दोस्तों को छोड़ दो। समझ पा रहे? अब ये मत सोचो मेरे दोस्त खराब है उनको नहीं छोड़ सकता सर, उनका अंत तक साथ, अरे तुम्हारा अंत ला देंगे वो। इधर दोस्तों से मिलूंगा और माता पिता से। अभी भी मुझे फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी क्योंकि मार्केट में कुछ कंट्रास्ट टाइप के लोग हैं, जैसे अभी तुम कह रहे थे सर अपन अच्छा है हमारा दोस्त खराब। अब मैं डायरेक्ट इस लड़के से मिलूंगा, क्या करूंगा? डायरेक्ट इस लड़के से मिलूंगा, कहूंगा और भाई क्या हाल चाल है तो वो तुरंत मुंह खोलेगा, और जैसे ही वो बोलेगा तो उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड, उसका आईक्यू लेवल मैं सब समझ जाऊंगा, क्योंकि जब बोलते हो ना आप तो आपका स्टैंडर्ड पता चलता है। तो अब मैं क्या किया, मैं इस लड़के के बारे में छानबीन करने गया, मुझे पता चला कि पहले मैं दोस्तों से मिलूं, माता पिता से मिलूं, फिर लड़के से भी मिलूं। अगर ये लड़का तीनों जगह वैसे ही रह रहा है, माता पिता के सामने भी वैसे है, दोस्तों के सामने भी वैसे है, अकेले में भी वैसे है, इसका मतलब नो डाउट वो लड़का बहुत अच्छा है। क्योंकि जो अच्छी चीजें होती है आप उसको किसी के सामने भी कर सकते हो, माता पिता के सामने भी, दोस्तों के सामने भी, अकेले भी। अगर वो लड़का दोस्तों के सामने कुछ और है,
माता पिता के सामने कुछ और है, माता पिता के सामने जी सर, जी पापा, जी मम्मी, पढ़ रहा हूं, दोस्तों के सामने है भाई मजे कर रहा हूं, गेम खेल रहा हूं। ये अगर इस टाइप का लड़का है तो पक्का वो नरक है, मतलब खराब है, डिसकंटिन्यूअस है, पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस। सेम चीजें अपन लोग यहां कर रहे। हाँ यहां देखते, हाँ लड़के से मिलेंगे, अब हम लोग लड़के से भी, अब उसी तरह ए पर हमसे पूछा गया सर एक बात बताओ, ए पर एफएक्स कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो मैंने कहा रुको सुनो एक बात, आओ इधर आओ, ए के लेफ्ट पे देख लो, मतलब ए के लेफ्ट पे देख लो और ए के राइट पर देख लो। आपने कहा सर ऐसे कैसे कह दिए लेफ्ट और राइट, ऐसे कैसे कह सकते हैं लेफ्ट और राइट। तो मैंने कहा इधर सुनो, मैं ए के पास कैसे पहुंचूंगा, ए के पास पहुंचने के कितने तरीके हैं। तो आपने कहा सर या तो आप इधर से चले जाओ, या तो सर आप इधर से चले जाओ। समझ रहे हैं ना सर। हमने कहा हाँ बेटा समझ रहा हूं। आपने कहा सर या तो इधर से चले जाओ। मैं कहा ये कौन सा साइड है, तुमने कहा सर ये लेफ्ट हैंड साइड है। तुमने क्या कहा सर ये लेफ्ट हैंड साइड। मैंने कहा ये कौन सा साइड है, तुमने कहा ये राइट हैंड साइड है। सर या तो लेफ्ट हैंड साइड से पहुंच जाओ, अगर मैं या तो लेफ्ट हैंड साइड से पहुंच जाऊं या मैं राइट हैंड साइड से चला जाऊं, या तो सर ऊपर से कूद जाओ इसके ऊपर। अब नीचे से पहाड़ जमीन फाड़ के नहीं कोई पैदा होता, तीन रास्ते हैं तुम्हारे सामने, तुम आनाकोंडा नहीं हो कि तुम जमीन से निकल के बाहर आ जाओ, तुम तीन रास्ते जा सकते हो, या तो इधर से या तो इधर से या तो छत से कूद जाओ उसके सर पे। तीन ही रास्ते ना, देयर इज ओनली 3 वे टू रीचिंग ए, बाय लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और बाय कूदिंग क्या सर कैसी अंग्रेजी, या तो इधर से जाओ या तो इधर जाओ या तो जंप कर जाओ उसके सर पे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से, अपन लेफ्ट हैंड साइड से उससे मिलने जा रहा था, मैं इधर चला, मैं इधर चला, मतलब किधर चला, मैं लेफ्ट हैंड साइड से चला, मैं लेफ्ट हैंड साइड से चला और चलते ही चलते मैं ए से थोड़ी दूर पर रुक गया। मैं यहां पर थोड़ी सी मैं ज्यादा डिस्टेंस दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे एच लिखना जिससे तुम्हें समझ में आए, बाकी अभी मैं बताऊंगा वो एच बहुत छोटा होगा, ठीक है। मैं थोड़ी ज्यादा दूरी ले रहा हूं। मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा था और ए से थोड़ी पहले खड़ा हो गया। मैं जैसे तुम्हारे घर मामा आते हैं ना, लड़का मामा अभी गेट के सामने कार रोके हैं, लेकिन लड़का दौड़ के मम्मी से बताया मम्मी मामा आ गए, मामा भी अंदर आए, नहीं है ना अभी मामा बाहर है ना, लेकिन लड़के को पता था कि अगले पल मामा गेट खोलेंगे, एंट्री मार जाएंगे, इसलिए लड़का दौड़ के गया, कहा मम्मी मामा आ गए। उसी तरह जब मैं यहां पर रुका तो मैं ए पे पहुंचा नहीं था, लेकिन अगले ही पल मैं ए पर पहुंचूंगा, अगले ही पल मैं ए पर पहुंचूंगा। बात समझ पा रहे, अभी मैं ए पहुंचा नहीं हूं, अगले पल पहुंच जाऊंगा। आई एम टेंजिंग टू ए, मैं ए की तरफ जा रहा हूं और इतने करीब पहुंच गया हूं कि अगले ही पल ए पर होऊंगा। अब अगर मैं एच से, अगर मैं, बहुत ध्यान से सुनना ये कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से, अगर मैं ए से एच दूरी पर खड़ा हो जाऊं, ए से कितनी दूरी पर बेटा, एच दूरी पर, अगर मैं ए से एच दूरी पर खड़ा हूं, ए से कितनी दूरी पर, एच दूरी पर, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट जल्दी से फटाक से कमेंट करके बताओ। आईआईटी बॉम्बे बता रहा हूं, इधर बहुत ध्यान से, इधर इधर देखो भैया बताओ, अगर मैं ए से एच दूरी पहले रुक जाऊं तो डिस्टेंस क्या होएगी, जैसे जैसे, अच्छा ऐसे बताओ, ए को छोड़ो, अगर मैं कहूं ये 5 है और 5 से मैं 1 पॉइंट पहले रुक जाऊं, अगर 5 से 1 पॉइंट पहले मैं खड़ा हो जाऊं तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये 4 होगा ना भैया, 5 - 1 4 होगा। अगर मैं ए से एच दूरी पहले खड़ा हूं तो मेरी पोजीशन होगी ए - एच। चेक कर लो मेरी पोजीशन क्या होगी बेटा, ए, जीरो वाले नहीं बेटा, ए - एच होगी, क्या होगी, ए - एच, ए से एच दूरी पहले। और ये जो एच, अब मैं यहां पर आ गया, अब मैं क्या कर रहा था, राइट हैंड साइड से आ रहा था,
अब मैं किधर से आ रहा हूं बेटा, राइट हैंड साइड से। अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड से आया, h दूरी पहले खड़ा हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड से आ रहा हूं, मैं इधर से आऊंगा। अब अगर मैं इधर से आया और राइट हैंड साइड से आते वक्त मैं राइट हैंड साइड से आया और इस बार जब मैं आऊंगा तो मैं क्या किया, थोड़ी दूर, जितनी दूर h दूरी पर पहले रुका था, h दूरी पर आगे यहां रुक गया। अगर मैं यहां रुक गया, ये पोजीशन क्या थी मेरी, ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड थी, ये क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड से आया था। और ये कौन सी पोजीशन है हमारी, ये राइट हैंड साइड से आया। और इस बारी जब मैं यहां पे खड़ा हुआ तो ये पोजीशन ए से एच दूरी थोड़ा सा आगे, चेक करो, ए से एच दूरी थोड़ा सा आगे। अगर ए से एच दूरी आगे आके रुका मैं, तो एक बात बताओ बेटवा, ये पोजीशन क्या होगी, ए प्लस होगी कि नहीं, चेक करो। वेरी गुड, वेरी गुड। आयशा, श्रेया, मनोज, जितेंद्र, आशुतोष, अमित, अतुल, जय बजरंगबली, हरिओम, पारुल, प्रशांत, आयशा, वेरी गुड। ऋषि, ग्रेशी गुप्ता, नितेश, भूमि, चलो वेरी गुड, वेरी, रश्मि, रामनयन, वेरी गुड बेटा रामनयन, नूर, गुल, वेरी गुड। थम्स अप, भौकाल मचा रहे तुम लोग। राइट हैंड साइड कहां आ गए, ए प्लस एच, चेक करो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तो लेफ्ट हैंड की हमारी लिमिट क्या हो गई, ए माइनस एच, राइट हैंड की ए प्लस एच। और अगर तुम डायरेक्ट इसके ऊपर कूदते, अगर तुम डायरेक्ट ए के ऊपर कूदते, वेरी गुड बेटा, सबके थम्स अप, रवि, पारुल, विजय, वेरी गुड, अंजलि, सोनी, कमल, तान्या, सभी लोग जवाब अच्छा दे रहे, कृष्णा, मुस्कान, रामानंद, वेरी गुड, थम्स अप। अब अगर आप ए पे सीधा आते, अब आप सीधा ए पे कूद गए, एक बात बताओ, पूरे कूद गए उस पर, तो पूरा रूप ले लिए। अगर ये एफ एक्स था, अगर ये एफ एक्स था तो ये एफ ऑफ ए हो जाएगा भाई, अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ ऑफ ए हो जाएगा। बात समझ पा रहे, अभी समझा रहा हूं, इधर देखो। अब सवाल ये था सर, ये जो एच लिए हो आप, ये क्या है, ये जो सर आपने एच लिया है, ये जो सर आपने एच लिया है, इसके बारे में क्या ख्याल है। तो बेटा इधर सुनो, एच इसी का तो बवाल है क्या सर, इधर सुनो, एच जो है वो बहुत छोटा है। एच क्या है, टेंजिंग टू जीरो, जस्ट ए से थोड़ा पहले सीख रहे थे। एच क्या है बेटा, एच हमारा टेंजिंग टू जीरो है, चेक करो। एच कुछ पॉइंट ही नहीं है, एच एकदम टेंजिंग टू जीरो, एच जीरो होने की कोशिश कर रहा है। अगले ही पल मामा गेट के अंदर, मामा आ गए थे ना, तो मामा गेट के अंदर, वैसे ही ये एच अगले ही पल जीरो हो जाएगा। मतलब तुम ए के पास पहुंच जाओगे, चाहे इधर से चाहे इधर से। तो हम क्या कहेंगे, एच टेंजिंग टू जीरो कहेंगे कि नहीं, चेक करो। बात समझ पा रही, बात समझ पा रहे। एक लड़का कह रहा है मुकेश सर मौसी को लाए, आप मामा को लाए। भाई साहब मम्मी का भौकाल है घर पे, चाचा और बुआ को तो ला नहीं सकते, नहीं पापा कूट के फेंक देंगे। मम्मी का भौकाल है तो मौसी मामा के अलावा हमारी मजबूरी है भाई साहब, घर जाके खानो खाना है, नहीं तो मम्मी खानो ना देंगी। तो भाई मतलब पढ़ाई अपनी जगह, भाई रिश्तेदार अपनी जगह, घर जाना है मम्मी कूट के फेंक देंगी, ठीक है। इधर अब एक बात बताओ, बहुत ध्यान से समझना। अब एच टेंजिंग टू क्या है बेटा, हमारा जीरो है, बहुत छोटी सी डिस्टेंस है, एकदम छोटी सी। कितनी सी डिस्टेंस बेटू, एकदम छोटी सी डिस्टेंस, समझ गए। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी देखना, अब देखना, अब चीजें और इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें देना चाह रहा था, अब मैं तुम्हें थोड़ी सी थ्योरी दे रहा हूं। इस थ्योरी को पकड़ लेना, नहीं सब मिस हो जाएगा, कंसंट्रेशन हटना नहीं चाहिए। अब मैं कह रहा था लेफ्ट हैंड लिमिट, अब अपन लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेगा, अपन लोग लिमिट में क्या करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां निकाल रहे थे, ए से एच दूरी पहले, ए से बेटा एच दूरी पहले निकाल रहे थे, लिमिट एच टेंजिंग टू जीरो। और एफ एक्स, पॉइंट एफ ऑफ एक्स क्या था, ध्यान से देखो, एक्स ए के बराबर है, और उस पॉइंट पर ए क्या हो गया था, ए माइनस एच। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी यहां पर निकलेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां निकलेगी बेटा, यहां। अगर कोई कहे इसको एक्सप्लेन करो तो उसको एक्सप्लेन कर देना, इसको एक्सप्लेन कर देना। क्या कहना उससे कि अगर कहे ये माइनस एच कह लेते, एच टेंजिंग टू जीरो कह लेते, आप कहते कि जो एक्स बराबर ए है, जो पॉइंट ए है,
ए से लेफ्ट हैंड साइड में h दूरी पर मैं पॉइंट निकाल रहा हूं, और वो जो h है वो बहुत छोटी दूरी है, नियर अबाउट जीरो है, अगले पल जीरो हो जाएगी, मतलब a के जस्ट बगल में निकाल, तो इसलिए h टेंजिंग टू जीरो लिया हूं, और a के बगल में h दूरी पर तो a माइनस h लिया। जब मैं राइट हैंड निकालूंगा, बहुत ध्यान से भी क्वेश्चन करेंगे एकदम इजी हो जाएगी। हाँ डेली होती बेटा अमरेश क्लास। अब देखो लिमिट राइट हैंड में भी बेटा a से h दूरी पर, राइट हैंड साइड में भी तो ये क्यों ना a से h दूरी पर, अगर a से h दूरी की बात हुई है तो लिमिट h टेंजिंग टू जीरो, जहां पर भी h टेंजिंग टू जीरो। कोई कहेगा अरे यार इधर बताओ, इधर भी जीरो इधर भी h, हाँ भैया राइट हैंड में भी तो h दूरी पर रुका था मैं, जितनी लेफ्ट पे ले वो उतनी राइट पे ही लो। तो जब राइट पर मैंने देखा तो यहां पर क्या हुआ था बेटा, f a से थोड़ा आगे तो a प्लस h। अब एक बात और बताऊं, इधर सुनो, इधर इधर क्वेश्चन बताऊंगा। इधर सवाल ये था सर कुछ किताब वाले लेफ्ट हैंड लिमिट पे ऐसे माइनस लगाते हैं और राइट हैंड लिमिट में सर ऐसे प्लस लगाते हैं, तो बेटे वो किताब वाले हैं, उनको किताब छापनी है, वो जितना ज्यादा बकायती कर सकते हैं सब करेंगे, उनको करने दो, तुम्हें किताब नहीं छापनी। तुमने यहां पर लिख दिया ना लेफ्ट हैंड लिमिट, अभी मैं क्वेश्चंस करते वक्त वहां लिख दूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दिया तो बात खत्म। ये जो जीरो होता है ना बेटा, ये निगेटिव, ये बताता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो अपन को नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं, आप लोग मत लगाना, आपको बिल्कुल नहीं लगाना, बात समझ पाए, लगाना नहीं है आपको। दूसरी बात, अब अगर f ऑफ a की बात करेंगे, फंक्शन एट गिवन पॉइंट, दिए हुए बिंदु पर फलन, इसको क्या बोलते बेटा, दिए हुए बिंदु पर फलन, दिए हुए बिंदु पर फलन, बिंदु पर फलन, बिंदु पर फलन। तो बेटा हम क्या करेंगे, f ऑफ a कर देंगे, जहां x है वहां a कर देंगे। ये राइट हैंड लिमिट थी x बराबर a पर, और बेटा ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, ये बहुत ध्यान से समझना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ राज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सृष्टि कह रही मामा ने आईआईटी बेटा बॉम्बे लिमिट का बहुत यूज है, सिर्फ एक दो यूजेस नहीं है। पहली बात तो उसका यूज तुम वेलोसिटी, वेग और ताक्षणिक के इंस्टेंटेनियस पे निकालते हो, उसका फंक्शंस का भी यूज करते हैं, उसके यूज से हम लोग फंक्शंस वगैरह निकालते हैं। वी कैन आल्सो फाइंड अ स्लोप, किसी भी ढलान पे इसका यूज करते हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में इसका बहुत ही यूज है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। बेटा शिव, ये करने के लिए अगर एक बात बताओ, अगर कोई फंक्शन, एक बात बताओ, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट के लेफ्ट पे भी वही है, राइट पे भी वही है, उसी पॉइंट पर भी वही है, तो उसका ग्राफ तो कंटिन्यूअस आएगा ना। डिसकंटिन्यूअस कब होता है, जब बेटा किसी भी पॉइंट पर किसी फंक्शन की थ्योरी बदल जाए, किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की थ्योरी बदल जाए, तभी तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा, वरना वो चलता चला जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, इधर देखना रवि, जल्दी से ठीक हो जाओ। अभी अभी देखो एक क्वेश्चन, अभी एक छोटू सा क्वेश्चन करा रहे। पहले मैं आपको एक अलजेब्रा, देखो अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे फंक्शंस बेटा कंटीन्यूअस होते हैं। सर डिसकंटीन्यूअस कौन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सब डिसकंटीन्यूअस। पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, फिर आपको और स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिखाता हूं। एकदम नजरें स्क्रीन पर हो, आज कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर दूंगा, नजरें स्क्रीन पर हो, नजरें स्क्रीन पर। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि fx बराबर फलन fx बराबर 3x प्लस 2, मैंने कहा एक फलन है fx बराबर 3x प्लस 2 है, इस फलन की जांच करो, जांच करो, जांच करो, x बराबर 1 पर फलन संतत है या नहीं, ये हमको चेक करना है। बहुत ध्यान से अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं, कुछ बच्चे लोग अंग्रेजी की डिमांड कर रहे हैं। चेक वेदर, चेक वेदर गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन fx बराबर 3x प्लस 2
इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 आर नॉट। ध्यान से जल्दी से चेक करो, नजरें स्क्रीन पर, नजरें स्क्रीन पर। कंप्यूटर महोदय जी मुस्कुरा दिए देख के मुझे। चलो इधर इधर नजरें स्क्रीन पर। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कहूं इधर देखो, ये फंक्शन कैसा है, लीनियर है, पॉलिनोमियल है। अगर लीनियर और पॉलिनोमियल है बेटा तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। लीनियर मतलब रैखिक, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद वाला, कॉन्टिन्यूअस होता है। सर इधर देखो, इधर देखो, अगर जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना एग्जाम में, सबको बताता हूं, हमेशा बताया हूं, फिर बता रहा हूं। एग्जाम में कंटिन्यूटी लिखने का सिंपल सा एक तरीका है, यही रूल यूज करना। तरीका वो है, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है बेटा, एफ एक्स बराबर 3x प्लस 2 दिया है। हमको कहां पर देखना है, एट एक्स बराबर 1 पर देखना है। ध्यान से, एट एक्स बराबर 1 पर देखना है। अब एक बात बताओ, कई बच्चों के जवाब आ रहे हैं सर कंटिन्यूअस है, वेरी गुड। अब देखो एक बात बताओ, एक आप ऐसे 3 टेबल बनाना, एक इधर फिर एक इधर, इधर वाला छोटू सा देना। एग्जाम की कॉपी में, कॉपी थोड़ी सी लंबी होती है, 3 टेबल बहुत प्यारी बन जाएंगी। घर वाली कॉपी में भी 3 टेबल बन जाएंगे अच्छी से। एक टेबल इधर, एक टेबल इधर। इधर वाली टेबल में लिखना है ऐसे, इसको पहले ज्वाइन करा देना। और इधर वाली टेबल पर लिखना बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखना, इधर राइट हैंड भी लिख सकते हो, यू कैन आल्सो देयर राइट हैंड। ठीक, इधर अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दूं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा एक्स इक्वल टू 1 पर निकाल रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1। एक बात बताओ, महसूस करना, अगर मैं कहूं बेटा, अगर मैं कहूं आपसे कि ये जो है ये 1 है बेटा, ये क्या है 1, तो बेटा 1 के लेफ्ट में h डिस्टेंस पर क्या लूंगा मैं, 1 से h डिस्टेंस पर क्या लूंगा बेटा मैं, 1 माइनस h लूंगा कि नहीं, चेक कर लो। 1 से h डिस्टेंस पहले 1 माइनस h आएगा। अगर आएगा तो एक बात बताओ, यहां पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं, लिमिट h क्या है मेरा, कितनी दूरी पर ले रहा हूं, टेंजिंग टू 0 पर, वेरी गुड, h टेंजिंग टू 0 पर। और f x की जगह क्या रख दूंगा, x की जगह रखूंगा 1 माइनस h। ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, ये बात समझ में आ रही बेटवा, हाँ बस इसी के, ये बात समझ में आ रही बेटा। अगर ये बात समझ में आ रही तो एक बात सुनो, लिमिट h टेंजिंग टू 0 और f 1 माइनस h। अगर मैं x की जगह 1 माइनस h रख दूं, ये x है, अगर इसकी जगह 1 माइनस h रखूंगा तो 3x। बेटा ध्यान से देखना, 3x, इस x की जगह भी 1 माइनस h और प्लस 2। ध्यान से समझ गए, हाँ वेरी गुड। काफी बच्चे कह रहे सर दिस फंक्शन विल कंटिन्यूअस। विजय कह रहे सर पढ़ाते पढ़ाते पतले हो गए। ऐसा नहीं बेटा, तुम लोगों के इतने प्यार ने ना मुझको एकदम मजबूत बना रखा है, वरना सर। इधर एक बात बताओ, इधर 3 का अंदर मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 माइनस 3h प्लस 2। अगर h टेंजिंग टू 0 है बेटा तो h की जगह 0 रख दो, क्योंकि बेटा अच्छा सवाल ये आता है सर अभी आप कहते हैं h 0 के बराबर नहीं है, फिर आप h की जगह 0 क्यों रख देते। तो एक बात सुनना, मेरी एक बात को अगर शांति से सुन लोगे, मैं एक बार इस बात को कहूंगा और ध्यान से समझ जाना। अगर समझ गए तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा। बेटा h इतना छोटा होता है, h इतना छोटा होता है जैसे 0.00000001 होगा। अच्छा ये 2 के कंपेयर में कितना छोटा है, या 1 के कंपेयर में कितना छोटा है बेटा, बहुत छोटा है कि नहीं। आप 1 से इसकी तुलना करोगे, जैसे तुम्हारे पास मैंने कहा 1 लाख रुपए हैं, तो तुम्हारे लिए 2 पैसा क्या कीमत रखता है यार। तुम्हारा 2 पैसा नहीं 20 रुपए गिर जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहो सर आई एम लखपति, 20 रुपए आई एम नॉट, मैं उठाता ही नहीं सर, गिर गया, गिरे हुए पैसे नहीं उठाता, ठाकुर बन जाते हो तुम। तो अगर ऐसा है तो उसी तरह इस 2 के कंपेयर में ये बहुत छोटा है, इसको निग्लिजिबल कर दो। इसको क्या कर देंगे, निग्लिजिबल कर दोगे, कहोगे अपन लोग उसको गिनते ही नहीं सर। जब गिनते ही नहीं तो बेटा 3 और 2 मिलकर 5, ये 0, 3 माइनस 0 प्लस 2 बराबर 3 2 5। बात समझ में आई।
इधर। एक बात मुझे दूसरी बताओ बेटा, अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 पर, अगर मैं 1 से h दूरी आगे देखूं यहां पर h पे, तो ये 1 प्लस h होगा बेटा, 1 प्लस h होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं राइट हैंड लिमिट में लिमिट अब कितनी दूरी पर देख रहा हूं h, और h कितना है लगभग 0, बगलिए में, जस्ट बगल में, टेंजिंग टू 0 f। और x की जगह क्या रखेंगे बेटा अपन लोग, कहां गया भाई, ये जहां जहां x है वहां वहां 1 प्लस h रखना है, जहां जहां x है वहां वहां 1 प्लस h रखना है। अगर इस x की जगह 1 प्लस h रख दिया, अगर मैंने इस x की जगह 1 प्लस h रख दिया तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस h प्लस 2। ये कितना हो जाएगा बेटा 3 1 जा 3 और 3h प्लस 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और 3 2 मिलकर 5। वेरी गुड, आगे देखो। अब अगर मैं बात करूं अब f ऑफ a क्या है बेटा यहां पर 1, अब मैं f ऑफ 1 निकालूंगा डायरेक्ट, जो भी पॉइंट होगा, अगर 0 होता तो f ऑफ 0, 5 होता तो f ऑफ 5, f ऑफ 1 निकालूंगा तो क्या आएगा बेटा 3 इंटू x की जगह 1 प्लस 2, 3 करने 3 2 5। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है, राइट हैंड लिमिट भी बेटा 5 है, और फंक्शन एट गिवन पॉइंट भी 5 है। इसका मतलब तीनों बिंदु बराबर होने की वजह से ये संतत है। आप कैसे लिखोगे इसको, आप लिखोगे कॉपी के नीचे लिखोगे कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 1, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 1, और सर f ऑफ 1 तीनों बराबर हैं, इसलिए दिया हुआ फलन संतत। करो, समझ गए ये बात, क्लियर हो रही है बात शिव? चल, अब ठीक है। अब भी यहां पर हमारे कंप्यूटर महोदय आज लगातार मुझे बोल रहे हैं कि सर आज स्टूडियो बिजी है, इसके बाद स्टूडियो पे थोड़ा सा आज के दिन अपडेट होता है ऐप पे जो क्लासेस हैं। तो बेटा आज इतना ही। कल आप लोग आज जिन्होंने क्लासेस ली हैं कल जरूर लें, जिससे कि कल इसके आगे का कॉन्सेप्ट बताएंगे। कल एक्सरसाइज नहीं शुरू करूंगा, कल मैं और 2-4 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वो कॉन्सेप्ट और थ्योरम सीखने के बाद परसों से अपन लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। पढ़ाई करो, मजे करो, ठीक है बेटा। ये जितनी थ्योरी बताएं उसको प्रैक्टिस करना। एक्सरसाइज किताब का सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखना, किताब का सॉल्यूशन देखोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। एक घटना सुनाता हूं, एक घटना। इधर एक बारी ब्रूसली के पास एक आदमी सीखने गया बॉक्सिंग, क्या मुझे बॉक्सिंग सीखनी है। ब्रूसली ने कहा अरे यार नहीं सिखाएंगे, कहा सिखा दो। तो ब्रूसली ने कहा 5 लाख रुपए लेंगे सिखाने का। उसने कहा चलो दिया, 5 लाख रुपए सिखाओ। तो ब्रूसली ने जैसे वो बाकी बच्चों को सिखा रहा था तो उसको भी बैठा के सिखाने लगा। तो सभी बच्चे सीखने लगे, वो भी सीखता रहा, करता रहा, कभी लकड़ी उठवाए, कभी कुछ उठवाए। वो रोज कह देता साला लकड़ी उठवा रहा है मुझसे। ब्रूसली ने उससे फालतू के काम कराए, कभी पोछा कराता, कभी झाड़ू लगवाता, कभी कुछ कराता। 2 महीने ऐसे बीत गए। तीसरे महीने ब्रूसली ने कहा चलो ठीक है आ जाओ तुम्हें अब सिखाते। तीसरे महीने उसने उसको सिखाना शुरू किया, मूव्स वगैरह। वही मूव्स उसको सिखाता था, वही मूव्स अपने स्टूडेंटों को सिखाता था। तो जब सब कोई सीख गए तो उसने ब्रूसली से कहा एक बात बताओ, बाकी बच्चों को तुमने 50,000 में सिखा दिया और वही चीज मुझे 5 लाख में सिखाए हो। बाकी बच्चों को 50,000 में सिखाए, मुझे 5 लाख में सिखाए। तो ब्रूसली ने कहा इधर आओ एक बात बताएं, जो बच्चे मेरे पास सीखने आए थे ना वो सिर्फ मेरे पास सीखने आए, वो कहीं नहीं सीखे थे। और तुम मेरे पास सीखने आने से पहले कई लोगों से सीख के आए थे। तो 4.5 लाख रुपए मैं उनके द्वारा सिखाए हुए गलत चीजों को भुलवाने का लिया।
जो तुम फालतू का कबाड़ा सीख के आए थे ना, 4.5 लाख रुपए उसको भूलवाने का लिया हूं तुमसे, और 50,000 अपनी ट्रेनिंग। अरे बाप रे, तो सेम वही चीज हम आए और तुम्हारे साथ, तो किसी का सोल्यूशन नहीं देखना, अपन आपको बताएंगे। चलते हैं, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, पढ़ाई करो, मजे करो, फिर मिलते हैं कल मिलना ना भूलें, रात 10 बजे इसी टाइम, इसी समय, इसी चेहरे के साथ। चलते हैं, बाय बाय, टाटा। चलते हैं बेटा, चलते हैं, बाय बाय, टाटा।